नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज अभी हम आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, और शाम तक आपको हम GS का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज स्टार्ट कर देंगे और इसके साथ साथ में हिंदी के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीनों सीरीज आज से स्टार्ट है। आप सभी लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट अगर आए तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश की है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ए, भारत। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो देखिए, उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस बार चंद्रयान मिशन भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो उपग्रह के बारे में, यानी कि सैटेलाइट से लेकर के कोई भी चीज़ें जो होती हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन है आपका बी, दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको प्लीज़ आप लोग नेग्लेक्ट मत करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को ये विश्व जो क्या कहते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 5 का नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है सही है, एग्रीमेंट टू एक्शन विल बैक बायोडाइवर्सिटी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे उसकी थीम पूछ लेता है या उसका जैव विविधता दिवस पूछ लेता है किस दिन होता है, या फिर मेंस में अगर प्री में बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस हमेशा से बनते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट के सेक्शन में। तो बायोडाइवर्सिटी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वो करंट अफेयर्स में आती हो या फिर किसी अन्य में आती हो, वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहती ही रहती है। ठीक है, चलिए ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 2023 निम्नलिखित किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत, इंडोनेशिया। युद्ध वाला भी में भी देखिए कि जितने भी युद्ध होते हैं, जो युद्धाभ्यास होते हैं, अगर कोई भी युद्धाभ्यास भारत से रिलेटेड है, ठीक है, किसी अदर कंट्री में, तो वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। हाल फिलहाल में आप लोग जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं, इसकी हम एक सीरीज़ करा देंगे। इसमें जितने भी हाल फिलहाल जब आरू का आपको लोग का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें हम सारे युद्धाभ्यास कवर करवा देंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 2023 निम्नलिखित किन 2 देशों के बीच हुआ था, मध्य संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन बी है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कौन? मनोज सैनी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे अध्यक्ष के रूप में, चाहे वो UPSC के अध्यक्ष हों या UPPSC के अध्यक्ष हों या अन्य कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर उसके कोई हाल फिलहाल में कैग के अध्यक्ष हो गए, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो गए, इन सभी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन उनके अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिसे हम UPSC कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज सोनी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर जिसको मैं बोल दूँ कि हाँ ये और इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसको आप लोग प्लीज़ निगलेक्ट मत करिएगा, उसको जरूर करिएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन आपका आएगा कौन सा? सी नंबर, 161वां स्थान पर। ठीक है, आजकल चर्चा प्रेस को लेकर के बहुत है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता था। इस ईयर ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ 42वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में होता है, इम्पॉर्टेंट है। आसियान की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ नहीं हैं, भारत इसका मेंबर है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो
सम्मेलन जो भी होते हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं हाल फिलहाल में, आपको वो याद रखना है, ठीक है, यानी कि प्लेस आपको याद रखना है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से देश शामिल होते हैं, उन देशों को भी आपको याद करना ज़रूरी है। इस आज की करंट सीरीज में हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर हम कल से जो करंट अफेयर्स आपको लेके आएंगे उसमें हम विथ एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे आपके कई और सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाया करेंगे। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO जिसे बोलते हैं कि 8 सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई के बीच कहाँ संपन्न हुई थी? गोवा में संपन्न हुई थी। संघाई सहयोग संगठन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है और इस बार भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO बोलते हैं, 8 सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी? आपकी हुई थी गोवा में। तो चलिए ये आज की सीरीज थी करंट अफेयर्स की। कल से हम लोग क्या काम करेंगे कि करंट अफेयर्स तो कराएंगे, उसके साथ साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है हम उससे भी कराएंगे, ताकि आपके क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएं। इसके साथ साथ में आज शाम तक आपको GS की जो सीरीज होती है, GS आपको मिल जाएगा, GS के साथ में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज हम सारे कराएंगे आपको, पर सब्जेक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, सारे पेपर्स के हम GS के क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे आप लोग को कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और HRDI पर आप लोग अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई इस पर चार्ज नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप हमने अभी इसका नहीं बनाया, जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको ऐड करेंगे सभी लोगों को, और उसमें डेली क्विज भी हमारी उसमें स्टार्ट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्विज के साथ में भी आप लोग चीज़ों को देखिएगा। तो चलिए फिर आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। नोटिफिकेशन आरओ का आने वाला है। ओके, गुड लक, बाय बाय।